ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और आप इस वीडियो में समझेंगे सूर्य का राशि परिवर्तन जो कि 13 अप्रैल को ऑलरेडी हो चुका है। किसी कारणवश वीडियो विलंब से प्रस्तुत किया जा रहा है। सूर्य को अगर कहा जाए पूरे नवग्रहों में तो राजा ग्रह की संज्ञा दी गई है। सूर्य ऊर्जा का भंडार होता है। सूर्य आत्मविश्वास का कारक होता है। सूर्य को आत्मकारक ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य का ये जो परिवर्तन है एक नॉर्मल परिवर्तन नहीं है। सूर्य अपने परम उच्च राशि में पहुंचने वाले हैं और जब ये अपने परम उच्च राशि में पहुंचेंगे प्रत्येक लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सूर्य जिस समय ये परम उच्च के हो रहे हैं वहीं पर मंगल देवता भी इनके साथ साथ ही थोड़ा चलेंगे। अगर कुछ डेट की बात किया जाए तो 23 अप्रैल को मंगल का राशि परिवर्तन होकर ये मीन में चले जाएंगे। तो अभी भी सूर्य से मंगल जो है द्वादश में है और 24 अप्रैल के बाद भी ये 23 अप्रैल के बाद भी द्वादश में ही रहेंगे। 24 अप्रैल एक ऐसा डेट आएगा जहाँ पर शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके सूर्य के साथ ये कंजंक्शन करेंगे, युति बनाएंगे और फिर राशि परिवर्तन 1 मई को देवगुरु बृहस्पति का होगा। इसका भी आप पर बहुत सारा प्रभाव पड़ने वाला है। इसके अलावा बुध देवता का भी राशि परिवर्तन 10 मई को होगा और ये सूर्य शुक्र और बुध की त्रिकोणीय युति जो है बनेगी। तो आइए समझते हैं प्रत्येक लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव होता है। प्रारंभ करते हैं मेष लग्न वाले जातकों से। देखिए, मेष लग्न में सूर्य देवता पंचमेश होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पंचमेश होकर लग्न में जाकर बैठ रहे हैं। मेष लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य क्योंकि लगन में जाकर बैठेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लग्न में बैठने से विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा के लिए अच्छा, साथ में आपका जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ने के कारण आप जिस भी कार्य को करने की कोशिश करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं, नीच दृष्टि से सप्तम को देखेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत सारे उथल पुथल मचने वाले हैं और यहाँ पर सूर्य आपको ताकत देने वाला है, आपको आत्मविश्वास देने वाला है। आपका जो माइंड रहेगा एकदम पूरा एक्टिव रहेगा। किसी भी प्रकार के कार्यों को आप करना चाहते हैं इस ड्यूरेशन में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सूर्य क्योंकि राशि परिवर्तन के हिसाब से देखा जाए तो प्रारंभिक 23 अप्रैल तक का जो टाइम रहेगा वो आपके स्वास्थ्य को लेकर अच्छे, यानी अगर आप बीमार थे तो आपको स्वास्थ्य जो रहेगा आपका सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और आर्थिक स्थिति की बात किया जाए तो 1 मई के बाद आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होते हुए दिखाई दे रही है। ओवरऑल इस समय सूर्य का लगन में बैठना आपके लिए एक योग कारक है और कहा जाए कि इस समय सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है आपको हर तरीके की सुख सुविधाओं को देगा। लेकिन जीवन साथी को लेकर आपको सचेत रहना चाहिए। जीवन साथी संबंधित परेशानियां जो है अभी भी लगी रहने वाली है। विशेष रूप से जिनकी सूर्य की महादशा भी चल रही इस समय उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, चाहे अंतरदशा में चल रहा हो चाहे प्रत्यंतर दशा में हो। ये सूर्य का गोचर मेष लग्न वाले जातकों के लिए एक अच्छा परिणाम लेकर आएगा, लेकिन कुछ निगेटिविटी भी आपके साथ हो सकती है। देखिए, लग्न का सूर्य जो होता है वो आपको अति आत्मविश्वासी बना देता है, जिसके कारण आपको ये फीलिंग आने लगता है जो आप कर रहे हैं वही सही है, दूसरे तो सभी गलत कर रहे हैं। तो अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए और वाणी को संयमित रखना चाहिए। इस समय अगर आप वाणी को संयमित नहीं रखेंगे तो विवाद होने की संभावना भी रहेगी, क्योंकि एक वर्ड में कहा जाए कि आपके अंदर ईगो जो होगा वो बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, जिसके कारण आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके विवाद बढ़ सकते हैं और साथ में जीवन साथी के साथ भी विवाद बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इस समय आपको करना क्या चाहिए? सबसे सरल उपाय है, इस समय बजरंग बाण का पाठ कीजिए, मंगल देव की आराधना कीजिए। सूर्य देव को तो प्रतिदिन अगर आप जल देते हैं इस कंडीशन में भी तो आपके लिए शुभ रहेगा। तो ओवरऑल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और
जो लोग विद्यार्थी वर्ग है उनको सफलता भी मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न होगी। देखिए, वृषभ लगन में सूर्य देवता जो है आपके लगन के सापेक्ष में द्वादश भाव में जा रहे हैं, और सूर्य देवता आपके सुख के मालिक हैं, सुख के मालिक होकर विदेश में जा रहे हैं, तो विदेश की यात्रा भी करा सकते हैं, यानी एक लंबी दूरी की ट्रैवलिंग। आप अपने जन्म स्थान से लंबी दूरी की ट्रैवलिंग की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको अच्छे परिणाम सूर्य देवता देने वाले हैं। इसके अलावा क्योंकि 4th हाउस जो होता है आपके भूमि, वाहन, मकान सभी का होता है, उसको लेकर ये विदेश में जा रहे हैं, तो किसी प्रकार की भूमि को आप सेल करना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से सेल नहीं हो रही है, आपका लगन वृषभ है, तो यहाँ पर भूमि के सेल होने की संभावना बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। इसके अलावा सूर्य जो रहेंगे वो बृहस्पति के साथ कुछ दिनों तक रहेंगे, क्योंकि 1 मई के बाद जो है बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। बृहस्पति का राशि परिवर्तन होना एक प्रकार से कुछ बाधाओं को भी डेवलप करेगा, लेकिन सूर्य का जो राशि परिवर्तन है गुप्त शत्रुओं को यहाँ पर ख़त्म करेगा। कई डील्स जो आपके पक्ष में नहीं हो रही थी वो आपके पक्ष में आनी प्रारंभ हो जाएगी। संतान को किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी तो उससे भी रिकवरी मिलते हुए आपको दिखाई देगी। हर तरीके से सूर्य का जो राशि परिवर्तन है आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां अकस्मात उत्पन्न हो सकती है, इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान, माता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप लंबी दूरी की प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारी परेशानी जो है वो ख़त्म होगी। समय यात्रा ज़रूर आपको कर लेना चाहिए, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, चाहे परिवार के साथ आप समय बिताने के लिए कुछ यात्रा करना चाहते हैं साथ में, तो वो भी आपको करना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर माता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानियाँ अकस्मात उत्पन्न हो सकती है। और इस समय केवल और केवल बुध का ही बीज मंत्र कीजिए। बुध परम उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, 24 अप्रैल तक ये अपने परम उच्च राशि में ही रहेंगे। 24 को राशि परिवर्तन करके सूर्य के पास चले जाएंगे। वो भी इंडिकेट करता है कि अकस्मात आपकी यात्रा जो रहेगी वो लंबी दूरी की यात्रा होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। धन की स्थिति देखा जाए तो धन में थोड़ी सी परेशानियों के बाद सफलता मिलेगी, एफर्ट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके अलावा संतान से सुख की प्राप्ति, संतान की हेल्थ में रिकवरी होना और माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं बनना, ये कुछ मिक्स्ड फल भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो उपाय के लिए केवल शुक्र का बीज मंत्र कीजिए, जिससे कि ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहे। अब हम अगले लग्न की बात करेंगे। मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन कैसा बीतेगा। देखिए, सूर्य देवता शुक्र बृहस्पति देवता के साथ ही उपस्थित रहेंगे, आपके लगन से एकादश भाव में रहेंगे। और सूर्य को जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो मेहनत का डिपार्टमेंट दिया गया है, पराक्रम का डिपार्टमेंट दिया गया है। मेहनत और पराक्रम का डिपार्टमेंट होकर ये परम उच्च के हो गए हैं, इनकम में जाकर बैठे हैं। तो सबसे पहले जो भी मिथुन लग्न के जातक हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी प्रकार के कार्यों में इन्वॉल्व है, चाहे वो टेंडर रिलेटेड काम करते हों, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके आय के साधन यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उनके बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। परेशानी यहाँ पर निश्चित रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए होंगी, आपके संतान के लिए हो सकती है, क्योंकि संतान के स्थान पर सूर्य की नीच दृष्टि देखना ये बहुत अच्छा नहीं है। आपका जो लग्नेश है सूर्य को मित्र मानता है, लेकिन सूर्य आपके लग्नेश को एक नॉर्मल मानता है, ना ही मित्र है ना ही शत्रु, उदासीन दृष्टि से देखता है। और सूर्य की जो दृष्टि पड़ेगी वो पंचम स्थान पे पड़ेगी, तो संतान को लेकर परेशानी। इस समय किसी प्रकार के लीगल कार्यों से बचना चाहिए, उसमें आपको नुकसान होगा। और मानसिक चिंताएं जो है कुछ ज़्यादा ही मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए रहेगी। आय बढ़ेगी, आय के क्षेत्र में मैं अभी भी बोल रहा हूँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भहानि का योग भी बनता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए गर्भवती महिलाओं को। और साथ में संतान के स्वास्थ्य पर भी कुछ परेशानी हो सकती है। उपाय के लिए बुध का बीज मंत्र कीजिए, जिससे कि परेशानी कम हो सके एटलीस्ट। इसके अलावा स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा बना रहेगा और कार्य क्षेत्र को लेकर भी अच्छे रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन ऐसा लग्न बन रहा है जहाँ पर सूर्य दशम भाव में दिशा बली हो जाते हैं। अब ये सूर्य दिशा बली हो जाएंगे
आपके धनेश हैं, आपके मारक ग्रह हैं, लेकिन आपके कर्म स्थान पर उच्च किए हो गए हैं। तो इस समय आपको एक प्रकार से लीडरशिप रोल आपको मिल सकता है, आपके प्रमोशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इस समय हर चीज़ें जो रहेंगी वो आप जिस तरीके से करना चाहेंगे उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि दशम स्थान पर सूर्य अपने आप में गवर्नमेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन बना देता है। तो किसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कार्य करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कर्क लगन वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ पर सूर्य देवता जो रहेंगे वो आपको आत्मविश्वास भी देंगे, धन भी देंगे, परिवार में एकजुटता भी देंगे, लेकिन आप परिवार से थोड़ा सा दूर हो सकते हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है अकस्मात, और इस ट्रैवलिंग के कारण जो है धन की प्राप्ति भी होगी। और इस समय मेहनत काफ़ी रहेगा, आप देखिएगा बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर गया है, और आप किसी भी कार्य को करने के लिए सामान्यतः अगर आप 3 से 4 घंटे काम अच्छे करते हैं, तो अभी आप देखिएगा कि 7 से 8 घंटे लगभग डबल एनर्जी आपके अंदर कार्य को लेकर बढ़ने वाली है। लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी यहाँ पर हो सकती है। सूर्य अपनी नीच दृष्टि से 4th हाउस को देखेगा, तो इस समय किसी प्रकार के वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। कर्म यानी जॉब या ऑक्यूपेशन के स्थान पर आपको सफलता मिलने वाली है। प्रेम प्रसंग आपका बढ़ेगा इस दौरान, और साथ में जीवन साथी का सपोर्ट भी मिलेगा। तो हर तरीके से ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, इसमें केवल माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी अकस्मात बढ़ सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी राशि परिवर्तन आपके लिए श्रेष्ठ है। देखिए, सिंह लग्न में सूर्य देवता पंचम त्रिकोण में जाकर बैठ रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है आपका लग्नेश जो अभी तक अष्टम में जा रहा था, आपको परेशानियों से घेर दिया था। अभी सूर्य देवता आपके लगन के रिस्पेक्ट में नवम भाव में जा रहे हैं, भाग्य भाव में जा रहे हैं, पितृ भाव में जा रहे हैं। तो पिता के स्वास्थ्य में रिकवरी होना, पिता का सहयोग मिला, भाग्य का सहयोग मिलना, और भाग्य से नेम फेम जो है उसको यानी मान पद प्रतिष्ठा बढ़ने में जो भाग्य का सहयोग होता है, जो रोल होता है, उसमें सभी में आपको सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, और इस समय आप जिस कार्य को भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये राशि परिवर्तन जो सिंह लग्न वाले जातक हैं उनके लिए अत्यंत शुभ है। चाहे अकस्मात धार्मिक यात्रा करना हो, वो भी आपके लिए योग बनता है अकस्मात यात्रा के, और मान पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। अगर आप कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं तो आपके प्रमोशन होने की संभावना जो है ज़्यादा बनती है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो विद्यार्थी वर्ग के साथ सूर्य और बृहस्पति दोनों साथ में रहेंगे, तो विद्यार्थी वर्गों के लिए भी एक अच्छा रिजल्ट रहेगा। विशेष रूप से वो विद्यार्थी वर्ग जो सिंह लग्न के हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या वो विद्यार्थी वर्ग जो सिंह लग्न के हैं और उनको ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, किसी चीज़ को लेकर प्रतियोगी परीक्षा को देना चाहते हैं, उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। स्वास्थ्य अत्यंत उत्तम रहने वाला है, किसी प्रकार की भी कोई परेशानी नहीं है। लीगल मामले में भी आपको सफलता मिलेगी। हर तरीके से ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस राशि परिवर्तन में अभी भी वही सूर्य का आपको आदित्य हृदय स्रोत जो बोला हो उसको लगातार आप करते रहिए, सूर्य को जल दीजिए, आपका ये राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा। और एक चीज़ तो कन्फर्म है, जो कुछ टेंशन पहले आ गई थी वो टेंशन अब खत्म होगी, क्योंकि सूर्य अष्टम में था, भले ही दोष नहीं लग रहा था, लेकिन अष्टम से अब नवम में आ रहे हैं, भाग्य भाव में आ रहे हैं, तो भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। देखिए, कन्या लग्न वाले जितने भी जातक हैं उन सभी लोगों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। सूर्य आपके अष्टम भाव में है, हालांकि द्वादश भाव के मालिक होकर अष्टम में जाकर बैठ रहे हैं। विपरीत राजयोग का निर्माण पूरे तरीके से बन नहीं रहा है, क्योंकि आपका इस समय जो लग्नेश है परम नीच राशि में है, नीच भंग करके बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी 23 अप्रैल तक चीज़ें लगभग आपके पक्ष में रहेगी। 23 अप्रैल के बाद थोड़ी परेशानी हो सकती है, किसी प्रकार का वायरल फीवर इत्यादि का अकस्मात बढ़ जाना कन्या लग्न वाले जातकों में अभी भी दिखाई दे रहा है। वाणी को संयमित रखिए, वाणी को संयमित नहीं रखेंगे तो परिवार में वाद विवाद यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ सकता है। जिन लोग को स्टोन की समस्या है, चाहे वो किडनी में स्टोन हो, चाहे वो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, ऐसे लोगों के स्टोन संबंधित परेशानी इस समय और ज़्यादा बढ़ते हुए मैं देख पा रहा हूँ।
सूर्य द्वादश के मालिक हैं, अष्टम में बैठ रहा है, तो विदेशों में इस समय घूमने के लिए आप जा सकते हैं। किसी प्रकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है तो उस कार्यों में भी आप इन्वॉल्वमेंट आपका अच्छा रहेगा। देखिए थोड़ा सा आपको अभी भी सब्र रखना पड़ेगा, लगभग 1 मई तक, जब तक बृहस्पति का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है तब तक आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। और जब बृहस्पति राशि परिवर्तन कर लेंगे और सूर्य भी वृषभ में जाएंगे तब जाकर आपको थोड़ा रिलैक्सेशन महसूस होगा, क्योंकि कन्या लग्न वाले जातकों में पिछले 6 से 8 महीनों में काफ़ी टेंशन होता हुआ देखा हूँ मैं। और ये मैं अपने हर वीडियो में लगभग बताता हूँ कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन तक कम से कम आपको वेट करना चाहिए। उपाय के लिए इस समय आपका जो लग्नेश है, क्योंकि परम नीच राशि में जाकर बैठा है, केवल शुक्र का बीज मंत्र करेंगे तो इस समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहिए तो बुध का भी बीज मंत्र कर लीजिए अपने लग्नेश का, लेकिन शुक्र का इस समय बीज मंत्र करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। देखिए तुला लग्न वाले जातकों के लिए इस समय आपका लग्नेश जो है वो 6वें भाव में परम उच्च का होकर बैठा हुआ है, और साथ में सूर्य देवता 7वें भाव में जाकर बैठेंगे, और सूर्य देवता को डिपार्टमेंट इनकम का दिया गया, इनकम का डिपार्टमेंट देकर 7वें भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। तो यहाँ पर एक तो आपके चेहरे पे पिंपल्स इत्यादि बढ़ सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ परेशानी जो है सीधा फेस पर दिखाई देगी, चाहे वो चिंता का कारण हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन चेहरे पे जो सुंदरता होती है उसमें कुछ कमी आते हुए सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण देखने को मिलेगी। और सूर्य क्योंकि 7th हाउस में जाकर बैठे हैं, 7th हाउस का सूर्य जो होता है वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि अगर आप किसी प्रकार के प्रोजेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, उसमें आपको एक अच्छी सफलता भी सूर्य देवता देंगे, इनकम भी यहाँ पर सूर्य देवता बढ़ाएंगे। लेकिन आपका लग्नेश अभी भी लगन से द्वादश भाव को देख रहा है, इसलिए खर्च इस समय भी बहुत ज़्यादा होंगे। खर्च को आपको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए बेटर होगा कि आप प्लानिंग कीजिए, क्योंकि अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं तो खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। खर्च को अगर आपने काबू कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रही है। ओवरऑल सूर्य का जो राशि परिवर्तन है आपके लिए एक मिश्रित परिणाम दे रहा है, जहाँ पर बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ परेशानियाँ, एग्रेशन जिसको कहते हैं, और अहंकार की जो भावनाएं होती है वो सब कुछ ज़्यादा बढ़ सकती हैं। वार्तालाप करते समय भी आपको नपे तुले हुए वर्ड का प्रयोग करना चाहिए। उपाय के लिए केवल शुक्र का ही बीज मंत्र कीजिए, क्योंकि शुक्र 24 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये सूर्य के साथ आ जाएंगे, तो उस समय शुक्र का बीज मंत्र करना सबसे ज़्यादा इन वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए परम उच्च सूर्य क्या लेकर आए। देखिए सूर्य को डिपार्टमेंट क्या दिया गया है, सूर्य को डिपार्टमेंट 10वें भाव का डिपार्टमेंट दिया गया है, 10th हाउस का डिपार्टमेंट दिया गया है। 10वें भाव का डिपार्टमेंट सूर्य देवता को दिया गया, और सूर्य जो आपके रोग ऋण शत्रु में जाकर बैठ गया, तो आपके रोग ऋण शत्रु को ये पूरे तरीके से खर्च कर देंगे। यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा कर सकते हैं, यात्रा करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके जॉब को लेकर यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जिनको नौकरी नहीं मिली है और वृश्चिक लगन के हैं, जिनके नौकरी में परेशानी चल रही है, वृश्चिक लगन के हैं, उनके लिए इस समय काफ़ी दौड़ना यानी काफ़ी परिश्रम करना मैं देख पा रहा हूँ। लगातार परिश्रम करेंगे, लिटिगेशन मामले में आपको सफलता भी मिल जाएगी। लेकिन सूर्य परम उच्च के होकर बैठे हैं, आपके कर्म स्थान को लेकर 6th हाउस में जाकर बैठे हैं, परम उच्च के हो गए हैं, द्वादश को देख रहे हैं, तो लिटिगेशन मामले में सफलता भी देंगे। और आपके शरीर के जो रोग थे उस रोग में आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कमी होते हुए दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से कहा जाए तो परेशानी अभी भी, खर्च अकस्मात बढ़ सकता है, खर्च पर आपको अभी भी नियंत्रण करके रखना चाहिए। पूरी प्रॉपर प्लानिंग बना के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और कोशिश कीजिए इस समय विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए, जिससे कि देखिए धनु लग्न वाले जितने भी जातक हैं, धनु लग्न में सूर्य देवता आपके लगन से 5वें भाव में जा रहे हैं। एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जाना अति शुभ माना जाता है, विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा, और साथ में जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। पिता का जो भाग्य है, पिता का जो स्वास्थ्य है, अगर परेशानी से परिपूर्ण था तो स्वास्थ्य में रिकवरी होते हुए दिखाई देगी। साथ में आप किसी प्रकार का डिसीज़न इस समय लेना चाहते हैं अब्रॉड में जाने का, कार्य को
किसी प्रकार का इनिशिएट करना चाहते हैं, नए प्रकार के कार्यों को प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उन सभी कार्यों के लिए अगर आपका धनु लग्न बनता है तो इस समय आप निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। सूर्य यहाँ पर आपके लिए खुशियाँ लेकर आने वाला है, संतान से सुख की प्राप्ति भी होगी और साथ में मानसिक सुख भी आपको यहाँ पर मिलेगा। बेसिकली जो परेशानी अभी भी दिख रही है, कुछ गले से रिलेटेड परेशानी अभी भी लगी रहेगी, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, ये कुछ टाइम तक अभी भी लगे हुए दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य को लेकर इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन ओवरऑल टाइम जो है वो धनु लग्न का अच्छा स्टार्ट हो रहा है। सूर्य इस समय आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। हालांकि ये सूर्य का राशि परिवर्तन बड़े भाई बहनों के लिए थोड़ी परेशानी आपके लिए दे सकता है। बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की अकस्मात गिरावट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सूर्य जो है एकादश भाव को देख रहे हैं और नीच दृष्टि से देख रहे हैं, तो थोड़ा बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान देना चाहिए। नहीं तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए ओवरऑल, इस पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। देखिए, मकर लगन की बात किया जाए तो सूर्य आपके अष्टमेश हो जाते हैं, अष्टम के मालिक है, परम उच्च के हो गए हैं और 4th हाउस में जाकर बैठ गए हैं। तो गूढ़ रहस्य, तंत्र मंत्र विद्या इत्यादि में अगर आप इन्वॉल्व है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यों में आप इन्वॉल्व है तो आपको मानसिक शांति यहाँ पर मिलेगी। लेकिन अष्टमेश उच्च के होकर मकान वाले पोजीशन पर, भूमि वाहन मकान वाले पोजीशन पे जाकर बैठे हैं, तो एक तो वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी आपको बरतना चाहिए। इस समय आपके कार्यों को करने के लिए, मतलब जो भी आप काम करेंगे उसमें कुछ कठिनाइयों का भी आपको अनुभव करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य अगर कहा जाए तो मिश्रित परिणाम अभी भी देने वाला है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर आपको अभी भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन और कार्यों को लेकर भी, जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य हैं जिसमें आप इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे कार्यों में कुछ रुकावट के बाद ही सफलता यहाँ पर मिलेगी। और ओवरऑल जो कंडीशन बनती है, इस समय शुक्र का ही केवल सहारा है। शुक्र आपके नेम फेम में जाकर बैठे हैं, शुक्र का बीज मंत्र लगातार कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि सूर्य 4th हाउस में जाकर बैठना, परम उच्च का होकर बैठना, ऑब्स्टकल को लेकर परम उच्च हो जा रहे हैं 4th हाउस में, यानी रुकावटों को लेकर आपके मन के स्थान पर बैठ गए, तो बहुत सारे निगेटिविटी माइंड में ज़रूर आएंगे, लेकिन इन परेशानियों से भी आप जल्दी बाहर निकल पाइएगा। उपाय के लिए केवल शुक्र का बीज मंत्र आपको करना चाहिए। जो लोग राजनीति में इन्वॉल्व हैं उनको राजनीतिक सफलता यहाँ पर ज़रूर मिलते हुए दिख रही है। इस समय शुक्र का बीज मंत्र करना सबसे लाभदायक होगा, इस बात को नोट करके चलिएगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न में सूर्य जो होते हैं सप्तमेश होते हैं, अच्छे नहीं माने जाते हैं, और इस समय परम उच्च होकर आपके गले वाले पोजीशन पे जाकर बैठे हैं। सप्तमेश नेम फेम में भी बैठे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कॉन्फिडेंस लेवल जो लैक कर गया था, गिर रहा था, वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मित्र भी सहयोग देंगे, रिश्तेदार भी सहयोग यहाँ पर सिद्ध होंगे, हर तरीके से लाभ यहाँ पर देंगे। और परेशानी केवल भाग्य को लेकर है, भाग्य सपोर्ट नहीं देने वाला है यहाँ पर। हालांकि मित्र सहयोग देंगे, रिश्तेदार सहयोग देंगे, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, लेकिन यात्रा करना इस समय आपके लिए कठिनाइयों से परिपूर्ण रहेगा। कई प्रकार की कठिनाइयों के बाद यात्रा को आप सिद्ध कर पाइएगा और नेम फेम यहाँ पर आपका बढ़ सकता है। किसी प्रकार के बहुत नुकसान में चल रहे थे तो उससे रिकवरी मिलता हुआ है और थोड़ा आपको रिलैक्सेशन सूर्यदेव यहाँ पर देंगे। 1 मई को जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तब जाकर आपको थोड़ा राहत मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर भी इस समय सूर्य को जल दीजिए और शनि का बीज मंत्र कीजिए, जिससे कि आपके लिए समय अच्छा रहेगा। शुक्र का भी बीज मंत्र अगर इस ड्यूरेशन में करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र का जो शुभ प्रभाव है वो भी 24 अप्रैल के बाद आपको देखने को मिलेगा। धन के हिसाब से कहा जाए तो थोड़ा परिश्रम करने के बाद ही धन आप अर्जित कर पाइएगा। 3 लग्न में सूर्य देवता को स्थान दिया गया है षष्ठेश का, 6th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा और ये उच्च के हो गए, परिवार में जाकर उच्च के हो गए। अब आप खुद बताइए, रोग का मालिक गले में जाकर बैठ रहा है, रोग का मालिक परिवार में जाकर बैठ रहा है, तो परिवार में वाद विवाद बहुत तेजी से इस समय बढ़ सकता है। परिवार में वाद विवाद को लेकर चिंताएं हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियों का अनुभव आपको करना पड़ सकता है।
इस समय सूर्य क्योंकि नीच दृष्टि से स्वास्थ्य को भी देखेंगे, आयु को भी देखेंगे, इसलिए मैं ये कहूँगा कि इस समय अकस्मात वायरल फीवर इत्यादि हो जाना ये एक स्वाभाविक बात रहेगी, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको परेशान करेंगी और लीगल मामलों में भी इस समय बहुत अच्छा समय नहीं है। धन का अर्जन करने के लिए जो कंपटीशन है, अगर आप कोई टेंडर भरते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उसमें आपको धन तो मिल जाएगा, लेकिन धन टिक नहीं पाएगा इस समय। धन मिलते ही किसी प्रकार के नए प्रकार के खर्च डेवलप होंगे और लगातार ये खर्च जो है वो बढ़ेंगे, और खर्च को बढ़ने से आपको खुद प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इस समय किसी प्रकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अगर आप जुड़ाव रखते हैं तो मेहनत थोड़ा वेस्टेज जाएगा, इसलिए उपाय कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए प्रतिदिन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा 1 मई को, आपका लग्नेश राशि परिवर्तन करेगा, और लग्नेश राशि परिवर्तन करने के बाद आपको थोड़ा रिलैक्सेशन देगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य का जो राशि परिवर्तन 13 अप्रैल को हुआ है, उसका पूरा क्या प्रभाव प्रत्येक लग्न पर पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।